हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सानवी भारद्वाज आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 6 का हिंदी, जिसका पाठ 10 है भीष्म की प्रतिज्ञा। मैंने पिछले वीडियो में इस पाठ को बहुत ही आसान भाषा में बताया था। यह पाठ एक नाटक है और आज इस वीडियो में इस पाठ के सही प्रश्नों का प्रश्नोत्तर बताऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में है कि शांतनु कहाँ के राजा थे। तो वो कहाँ के राजा थे? इसका उत्तर होगा शांतनु हस्तिनापुर के महाराजा थे। प्रश्न संख्या 2 में है कि निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या का विवाह के लिए क्या शर्त रखा। उन्होंने कौन सा शर्त रखा कि मैं अपनी कन्या का विवाह तभी करूंगा। तो इसका उत्तर होगा निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए शर्त रखा कि मेरी पुत्री से उत्पन्न बालक ही राजगद्दी पर बैठेगा। जो मेरी पुत्री का बच्चा होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा, वही अगला राजा बनेगा। तब हम अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में है कि राजा को निषाद राज की शर्त मानने में क्या कठिनाई थी। कौन सा कठिनाई आ गया, क्यों वो मना कर दिए कि मैं आपकी शर्त को नहीं मानूंगा। तो इसका उत्तर होगा कि राजा को देवव्रत नामक एक पुत्र थे जो महान योद्धा थे। उनका एक और पुत्र था जिसका नाम देवव्रत था और वह एक महान योद्धा थे। उनमें राजा होने के सारे गुण वर्तमान थे, उनमें राजा बनने का हर एक गुण था। निषाद राज की शर्त मानना देवव्रत के साथ अन्याय होता। अगर उनकी शर्त मान लेते तो फिर उनके साथ वो अन्याय कर देते, इसलिए उन्होंने उनकी शर्त नहीं मानी। राजा से देवव्रत के प्रति अन्याय करना असंभव था। वो नहीं चाह रहे थे कि हम देवव्रत के प्रति अन्याय करें, यही कठिनाई थी। प्रश्न संख्या 4 में है कि देवव्रत ने हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठने की क्यों प्रतिज्ञा की कि वह हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठेंगे। तो इसका उत्तर होगा कि देवव्रत महान पितृभक्त थे, यानी कि अपने पिता के भक्त थे, महान पिता के भक्त कह रहे हैं। वे अपने पिता को उदास नहीं देखना चाहते थे, अतः इसीलिए उन्होंने पिता के दुख दूर करने के लिए क्या किया, प्रतिज्ञा कर लिया। प्रश्न संख्या 5 में है कि देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा। तो इसका उत्तर होगा कि जब देवव्रत निषाद राज के सामने भीष्म यानी कि बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था ना सबके सामने कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। उस समय देवताओं ने उनका नाम क्या किया, भीष्म रख दिया। प्रश्न संख्या 6 में है कि देवव्रत ने दशराज की शर्त क्यों मान ली, क्यों उनकी शर्त जो थी वो मान ली। सही कथन के आगे सही का निशान लगा। यहाँ पे कथन लिखा हुआ और उसके आगे हमें सही का निशान लगाना है। पहला कथन क्या है कि वह राजा नहीं होना चाहते थे, वह चाहते थे क्योंकि वह राजा बनने के योग्य थे। तो ये कथन सही नहीं था। दूसरा क्या है, उन्हें निषाद राज को प्रसन्न करना था। ये भी बात नहीं थी, उन्हें निषाद राज को तो प्रसन्न नहीं करना था, ये भी कथन गलत है। तीसरा क्या है, वह ब्रह्मचारी बनकर यश कामना चाहते थे। नहीं, ये भी कथन गलत है। अब चौथा क्या है, ख में वह अपने पिताजी को सुखी देखना चाहते थे। वह तो अपने पितृभक्त थे, वो अपने पिता के भक्त थे, तो वो अपने पिताजी को सुखी देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनकी शर्त को क्या किया, मान लिया। अब यही जो है ख, वो सही उत्तर है। वह अपने पिताजी को सुखी देखना चाहते थे। प्रश्न संख्या 7 में है कि मिलान करें। यहाँ पे हमें मिलान करना। स्तंभ क में क्या दिया हुआ है, शांतनु, भीष्म, दासराज, सत्यवती, और स्तंभ ख में दिया हुआ उनके उत्तर, और हम लोगों को सही उत्तर में मिलान करना है। तो शांतनु का क्या होगा, तो शांतनु का होगा हस्तिनापुर के सम्राट। वो कौन थे, हस्तिनापुर के सम्राट थे। भीष्म का क्या होगा सही उत्तर, तो क्या थे, हस्तिनापुर के युवराज थे वो। दासराज, तो दासराज क्या थे, तो दासराज थे निषादों के राजा। और सत्यवती कौन थी, तो सत्यवती थी दासराज की पुत्री। उनका सही मिलान कीजिए। यह जो पाठ 10 था भीष्म की प्रतिज्ञा, इस पाठ के सही प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने बहुत ही आसान भाषा में करा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। और हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।